बिन सत्संग विवेक न हुई। जीवन में सबसे आदमी को आज के समय को देखते हुए जीवन में क्या जरूरी है? बोले जीवन में विवेक का होना बहुत जरूरी है। आजकल बुद्धि सबके पास है पर बुद्धि में विवेक नहीं है। तो उस विवेक को कहां से प्राप्त करोगे? बोले सत्संग से प्राप्त होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु चाहे, प्रभु कृपा करें तो ही अपनी कथा में बुलाते हैं, तो ही आनंद आता है, तो ही रस आता है। फिर पूछा कि भैया इस कथा को सुनने की क्या कोई क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई है क्या, कि भाई यही सुन सकता है, इसका अधिकार इसी को कौन सुन सकता है? बोले राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, भगवत कथा के अधिकारी वही है जिनको एक तो संग अच्छा मिले, जिनको साधु संग, सत्य का संग, भगवत जनों का संग अच्छा लगे, वही कथा को समझ पाएगा, वही कथा को जान पाएगा। सत्संगति अति प्यारी, संगत बढ़िया होनी चाहिए। संगति से ही तो रंगती चढ़ती है, संग से ही तो रंग चढ़ता है। अब यहाँ आप आकर के बैठे हो, 7 दिन कथा सुनोगे, यहाँ आपको क्या सुनाया जाएगा? कोई लौकिक चर्चा, दुनियादारी की चर्चा तो सुनाई नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत उदाहरण देने के लिए समाज की बात आएंगी, पर बात मूल तो भगवान की होगी, भक्ति की होगी। तो यहाँ 7 दिन न चाहते हुए भी मन अलग कहीं जा ही नहीं सकता। जाएगा तो भागवत जी फिर खींच करके किसी ना किसी बात से यहाँ ले आएंगे, ठाकुर जी से जोड़ देंगे। सत्संग का यही लाभ है कि ये मन को श्री कृष्ण से जोड़ता है, मन को भगवान के चरणों से जोड़ता है। तो आप सब, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ये 7 दिन का चांस मिला है, मौका मिला है भगवान की कृपा से। इस मौके को चूकिए नहीं, इस मौके में डूब जाइए और डूब करके यहाँ से कुछ अच्छी बात जो लगे उसको अपने हृदय में बिठाते जाओ। और हम तो कह रहे हैं, एक बात भी पकड़ लोगे ना यहाँ की, एक बात बस 7 दिन में कोई आप पकड़ लोगे और उसको जीवन भर निभाओगे तो आपकी एक बात आपका पूरा जीवन बदल सकती है। सिर्फ एक बात, पर उसको चुनना पड़ेगा आपको। जो बात अच्छी लगे, आज भी जो सुनोगे, जो एक बात अच्छी लगी, अच्छा आज से हम ये सूत्र पकड़ लें, कल से ही, ऐसे करते करते फिर 7 दिन में निर्णय लेना कि अब हमने कथा का फल ये लिया कि अब से हम इस आज्ञा का या ये बात का उचित पालन करेंगे। एक छोटी सी कोई बात, कोई विषय, कोई निर्णय। इस पे हमको एक दृष्टांत बहुत अच्छा याद आ रहा है, कई बार सुनाया भी है कि एक गांव में ऐसी, कहीं आपके गांव जैसी, करेरा जैसी, कहीं सब लोगों ने मिल के कथा का आयोजन कराया। पूरा क्षेत्र आया कथा में, सब लोग आए, सबने कथा का रस लिया। कथा विश्राम हुई तो पंडित जी बोले, भैया हमने 7 दिन कथा सुनाई, बड़ी मेहनत लगी। आपको क्या लगता, कथा सुनाने में मेहनत नहीं लगती? लगता तो यही होगा ना आपको। अजी क्या है, बढ़िया आते हैं वीआईपी गाड़ियों में बैठे बैठे, आके बैठ जाते हैं ऊपर। गर्मी पड़ रही हो तो इनको एसी मिल जाता है, ठंडी पड़ रही हो तो इनके लिए हीटर लग जाते हैं। मजे ही तो है, वह भाषण ही तो देना है, प्रवचन ही तो देना, सबसे ऊपर बैठ जाएंगे गद्दी पे। देखो इसमें कोई शक भी नहीं है, मौज तो है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। और भैया मौज क्यों ना हो, बताओ मौज क्यों ना हो? ठाकुर जी की कथा गाते हैं, अगर हम मौज में नहीं रहेंगे तो कौन मौज में रहेगा? अब किसी को मिर्च लगती है तो लगे। हमारे ब्रज में एक वो है ब्रजवासी भैया, वो कहते हैं हमारे कौन सा कोई खेत से नाज ले जाएगा, लगे तो तुमको बुरा लगे। मौज तो है, और मौज इसलिए नहीं कि सुविधा ज्यादा है, मौज इसलिए है हम दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, हमारी जिह्वा से निकलेगा सत्संग ही, निकलेगी कथा ही। हमको लगता है 365 दिन में कोई 2-4 दिन ही खाली जाते होंगे, नहीं तो हर रोज भगवान की कथा गाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य होगा किसी का? अभी कल हम दुबई में थे,
शेखों को कथा सुना के आए। सारे शेख बैठे थे, हमने कहा तुम भी आ जाओ, चलो आज तुमको कथा सुनाते। थे भी बड़े अच्छे थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़े भाव से। और जब हमने बताया कि हम गौ सेवा इस प्रकार से करते हैं, उस पर बड़े खुश हुए कि हम आएंगे। और एक दो तो हिंदी भी जानते थे, बाकी तो सब ट्रांसलेट कर रहे थे उनको। तो अब हम कहीं भी जाएं कथा ही सुनाएंगे, हमारा काम ही है। हम तो कई बार मजाक में बोलते हैं, हम तो किसी के मरण में भी पहुंच जाए तो भी लोग हमें माइक पकड़ा देते कि जी कुछ सुनाओ। शादी में पहुंच जाए तो पकड़ा देते भजन सुनाओ। अब हम न चाहते हुए भी क्या करें, हमको भगवान के नाम को ही जिह्वा पर लाना पड़ेगा। ये एक तरफ कह सकते हमारी मजबूरी है, लेकिन हमको लगता है इससे बड़ी कोई कृपा दुनिया में नहीं हो सकती कि आपका जीवन भी इससे चल रहा है और आपको भगवान की कथा गाने का, इतने लोगों को भक्ति से जुड़े रखने का अवसर मिल रहा है। कहीं चले जाओ दुनिया कोने में, कभी कभी हमें लगता पता नहीं क्या भगवान ने ऐसी कृपा करी है, पूरे विश्व में भगाते रहते दौड़ाते रहते, और जहाँ जाते वहाँ हरि प्रेमी मिल जाते, जहाँ जाते भगवान के प्रेमी मिल जाते। तो ये बहुत बहुत अति कृपा है ठाकुर जी की, क्या कहें, इतनी कृपा। तो लोगों को लगता होगा कि मौज, हाँ शारीरिक थकान तो भैया होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई हम कोई शक्तिमान है कि कुछ भी कर सकते हैं। शरीर की अपनी समय है, शरीर की अपनी थकावट, लेकिन हम कितने भी थके हारे हों, लेकिन जैसे इस व्यासपीठ पे बैठते हैं और आप सबके खिले हुए चेहरे दिखाई देते तो हमें अपने आप एनर्जी आ जाती है। सब भूल जाते हैं कि कितने दिन सोए नहीं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। फिर ऐसे लगता है ये इतने भाव से आए, इतनी श्रद्धा से आए, क्या सुना दें इनको, क्या गा दें इनके लिए, क्या ऐसा बोल दे जो उनके हृदय में ठाकुर जी प्रविष्ट हो जाएं, बैठ जाएं। तो आप सब यहाँ पधारे। तो अब जब सब गांव के लोग इकट्ठे होकर के, क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर कथा सुनने आए, तो व्यास जी जो कथा कह रहे थे पंडित जी, उन्होंने 7वें दिन कहा कि भैया इतने लोग आप आए हो, हमारी कथा बेकार चली जाएगी, आप लोग को कुछ ना कुछ यहाँ से एक संकल्प लेके जाना पड़ेगा। तो सबने संकल्प लिया, जितने पंडाल में बैठे थे सब ने लिया। किसी ने लिया जी आज से हम नशा नहीं करेंगे, कोई बोला जी हम तम्बाकू नहीं खाएंगे, हम सिगरेट छोड़ देंगे, कोई बोला हम प्याज लहसुन छोड़ देंगे, कोई बोला हम माला चालू कर देंगे, कोई बोला हम मंदिर जाना शुरू कर देंगे। सब ने संकल्प लिया। गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनाढ़ सेठ जी थे, पर भगवान को मानते नहीं थे। तो सब लोगों ने सेठ जी को बुला के बोला, सेठ जी गांव के बच्चे बच्चे ने संकल्प लिया तो आप कैसे रह सकते हो, आप भी कुछ संकल्प लो। सेठ जी फंस गए, क्योंकि वो तो भगवान में रुचि नहीं रखते थे। बोले महाराज जी छोड़ो ना, अब एक अकेले हमारे से क्या हो जाएगा। गांव वाले बोले ना ना, हमारी नाक मत कटवाओ, आप अकेले ही बचो, इज्जत खराब हो जाएगी कि एक आदमी ने गांव में संकल्प ना लिया। कुछ भी संकल्प ले लो सेठ जी, आप छोटा मोटा जो आपके मन में आए वो ले लो, पर ले लो, हमारी लाज रख लो। तो सेठ जी ने बात को टालने के लिए एक बड़ा अनोखा सा अजीब सा संकल्प ले लिया। बोले अब इनकी बात को मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सर से झंझट हटाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने संकल्प लिया, हम संकल्प लेते हैं, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम उसका मुंह देख के ही रोज खाना खाएंगे, ये हमारा संकल्प है। अब सब देखें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, बोले ये काहे का संकल्प। पर पंडित जी बोले कोई बात नहीं बेटा, तूने अगर ये संकल्प ले लिया और तू सच्चे दिल से निभाएगा तो हम अपनी भागवत जी से प्रार्थना करेंगे कि तेरा कल्याण करें। बस इतना कह के महात्मा जी चले गए। सेठ जी ने अब अगले दिन से यही ड्यूटी चालू करी। रोज सुबह उठते, ऐसे जाग के देखते, कुमार दिख गया, हाँ दिख गया, चलो अब नाश्ता करेंगे। एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 12 साल तक सेठ जी ने ये नियम निभाया। अच्छी बात यह कि निभाया, केवल लिया नहीं, जो भी लिया चाहे आड़ा टेढ़ा लिया पर निभाया। 12 साल हो गए। 12 साल बाद एक दिन आया। दिन क्या आया, बोले सेठ जी को लगी भूख, बोले चलो अब देखाते मुंह। आए सेठ जी, ऐसे झांक के देखा
तो कुमार दिखा नहीं, और ढूंढने की कोशिश करी तो दिखा नहीं, थोड़ी देर इंतजार किया, आधा एक घंटा, तो दिखा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर सेठ जी से रहा नहीं गया, उसके पास गए, कुमारन के पास। बोले देवी आज तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। बोले आज उनको बड़ा अर्जेंट काम आ गया, मिट्टी लेने पहाड़ पे गए हैं, कब तक आएंगे। बोले शाम हो जाएगी। सेठ जी बोले आज तो हम गए, आज तो भूख से मरेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। कौन से पहाड़ पे? बोले वो पास वाला जो पहाड़ है वहां गए हैं, आपको अर्जेंट इमरजेंसी में मिलना तो वहां चले जाओ। सेठ जी तुरंत उठे और भागे उधर पहाड़ की ओर, जल्दी मुंह दिखाते फिर खाना खाएंगे। तो गए सेठ जी, पहाड़ के नीचे खड़े हुए। अब जब कुम्हार पहाड़ पे खुदाई कर रहा था माटी की, तो माटी खोदते 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 उसको माटी में एक घड़ा मिला, और घड़े में क्या था? खजाना, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भरे पड़े थे। जैसे उसने देखा, आहा हमारा तो जीवन ही बदल गया, हमारा तो जीवन ही बन गया। घड़ा पूरा धन हीरे मोती से भरा हुआ मिला, बड़ा खुश हुआ। पर ये है किसका? अच्छा छोड़ो ना, किसी का भी हमको क्या लेना देना, पर किसी ने देखा तो नहीं हमें घड़ा मिला है। तो उसने ऐसे राइट देखा, कोई नहीं, लेफ्ट देखा, कोई नहीं, पीछे देखा, कोई नहीं, आगे झांक के देखा, पहाड़ के नीचे सेठ जी खड़े थे। सेठ जी हाथ उठा के बोले देख लिया देख लिया देख लिया। क्या देख लिया? कुम्हार का मुंह देख लिया। सेठ जी तो ये बोले कि हमने कुम्हार का मुंह देख लिया। अब कुम्हार बोला कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया। अब भागा भागा आए, भागा भागा आकर के कुम्हार को, सेठ जी को कुम्हार कह रहा है, सेठ जी क्या क्या आपने देख लिया? बोले हाँ हमने देख लिया। बोले क्या देख लिया? बोले जो देखना था देख लिया। कुम्हार बोला अरे सेठ जी हम पे कृपा कर दो, हम पे कृपा कर दो। अच्छा एक काम करो, एक काम कर लेते हैं, आप किसी को बताना नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं, 50-50 कर लेते, 50 आपका 50 हमारा। सेठ जी बोले काहे का 50? क्या बोल रहा है तू? बोला अच्छा अच्छा 50 नहीं, चलो 60 आपका 40 हमारा, ऐसे कर लेते। अरे पर कौन सा 50 कौन सा 60? तब जाके उसने घड़ा दिखाया, सब बात बताई, सब बात बताई और कहा कि सेठ जी जितना लेना ले लो, हमको थोड़ा दे दो, हमारा उसी में काम चल जाएगा, पर किसी को कहना नहीं। अब देखो, अब ये कहानी सुनाने का अब सार सुनो, मूल बात सुनो। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है, जैसे सेठ जी ने धन देखा, 12 साल लगातार उन्होंने एक नियम जो कथा से लिया था उसको निभाया। उसका परिणाम क्या हुआ? सेठ जी की आंख में आंसू आए। क्यों? ले मैंने आज से 12 साल उस महात्मा की बात को टालने के लिए एक अजीब सा नियम ले लिया था, बस वो बात टल जाए इसलिए नियम लिया था कि इस कुम्हार का मुंह देख करके मैं भोजन करूंगा, इस कुम्हार का मुख देख के भोजन करूंगा। इस नियम से मुझे इतना धन आज मिल रहा है, काश मैंने भगवान का मुख देख करके भोजन करूंगा, ये नियम लिया होता तो आज भगवान मिल जाते।